अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फैसल वावड़ा का दावा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश की गई है। गुज़िश्ता रोज जो दुबई लीग के नाम से पाकिस्तानी सियासतदानों की, जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेट्स की जो जायदादों की तफसीलात सामने आई है, फैसल वावड़ा ये कहता है कि ये आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश है। आखिर कैसे ये आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश है, ये मैं आगे आप दोस्तों को बताता हूं। लेकिन पहले बात हो जाए अडियाला जेल के मकीन की। बाकायदा अडियाला जेल में दोस्तों हलचल मच गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को अदालत में 16 मई वाले दिन पेश किया जाए। सुबह 11:30 बजे इमरान खान की अदालत में पेशी होने वाली है वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन उससे एक दिन पहले जो अडियाला जेल है वहां पर हलचल मची रही। उसकी वजह यह थी कि एक खातून, बरतानवी खातून ने ऐलान किया था और बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि वो इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। अब गुज़िश्ता दिनों जो मामलात हुए उसमें बार बार मैं आप दोस्तों को एक बात कहता रहा था कि एक लंदन प्लान है, बरतानवी साजिश है, जिसको पाकिस्तान में अमल दरामद किया जा रहा है। गुज़िश्ता आपने देखा जनवरी में इस साल इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का एक कॉलम आया, उसने एक आर्टिकल लिखा, अडियाला जेल में रहते हुए लिखा, बाद में कहा गया कि उसी ने लिखा है। उसके बाद एक और आर्टिकल आया 2 मई को इस साल, वो टेलीग्राफ में आया। वहां पर भी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फौज पे हमले किए, इल्जामात लगाए। और अब बरतानिया की एक मेंबर पार्लियामेंट का ये कहना कि वो इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहती हैं, तो इसके ताने बाने समझ में आना शुरू हो गए हैं कि आखिर मामलात चल क्या रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान है, उनकी जो पहली अहलिया हैं जमाइमा, और उनके जो बच्चे हैं वो लंदन में मुकीम हैं, वो बरतानिया में जो है वो पल रहे हैं। लिहाजा वहां से इमरान खान के रेस्क्यू के लिए, इमरान खान को बचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब हुआ ये कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है उसकी बाकायदा समात होनी थी। वहां पर जो जज साहब हैं उन्होंने आना था। जज साहब ने बाकायदा जो सैयदा वारसी हैं, बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट है, उनको ये इजाज़त भी दे दी थी कि वो आए, इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हैं तो वो करें। आज के रोज़ उन्हें ये मुलाकात करनी थी, यानी कि 15 मई 2024 को। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अडियाला जेल में मच गई हलचल। जब ये हलचल मची तो जितने भी मामूल की कार्रवाइयाँ थी, मामूल के मामलात थे, उनको मुलतवी कर दिया गया, उनको मौखर कर दिया गया। जो 190 मिलियन पाउंड की समात होनी थी अदालत में, उसको मौखर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। उस केस की समात नहीं हो सकी। साथ साथ जो इमरान खान के वकला हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी है, मशावरत करनी है। जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अगले चंद घंटों में पेश होंगे तो इमरान खान ने क्या गुफ्तगू करनी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को कई अरसा गुजर गया, कोई सियासी तकरीर नहीं की। लिहाजा इमरान खान भी बेताब है, बेचैन है कि वो उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले और वो आके सियासी तकरीर करे। लेकिन अदालत में सियासी तकरीर नहीं चलती। अदालत में आपको कानूनी जवाब, कानूनी दलाइल देने होते हैं और अपना मुद्दा जो होता है उसको साबित करना होता है। तो अब ये जो वकला थे, इनकी भी जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो सकी। और साथ साथ जो बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट है सैयदा वारसी, माजी में इनके इमरान खान से बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी या फिर इमरान खान हुकूमत में नहीं भी थे, तो ये जो सैयदा वारसी मेंबर पार्लियामेंट है बरतानिया की, वो इमरान खान से मुलाकात करती रहती थी। अब ये गैर मामूली मामला था, क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट का जाकर अडियाला जेल में मिलना, क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ वाले ये शुगलियां छोड़ते रहे थे कि जो अमरीकी सफीर है वो जाके अडियाला जेल में मुलाकात कर रहा है इमरान खान से। कभी ये कहते थे कि जी किसी फौजी अफसर की मुलाकात हो रही है, कभी ये कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर का जो पैगाम है वो लेके कोई अडियाला जेल चला गया और कह रहे हैं इमरान खान को छड़ो जी, मामला जो है वो निपटाओ और मिटी पाओ और मामले को आगे बढ़ाओ। इस तरह की खबरें ये फैलाया करते थे। लेकिन अब मेंबर पार्लियामेंट का ये रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त देना कि वो जाके मिलना चाहती हैं, तो भैया दाल में कुछ काला है या फिर दाल पूरी ही काली है। क्योंकि समझ में आना शुरू हो गया है कि जो बरतानिया के अखबारात में लिखा जा रहे हैं मजबून और इमरान खान फौज पे हमले कर रहा है, इसके पीछे क्या साजिश, क्या कहानी हो सकती है। तो अब इमरान खान अगले चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि चंद जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो मुक्तदर हल्के हैं
वो अदालत से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसको बराह रास्त नशर ना किया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह फैसला किया था कि अवामी मफाद के जितने भी केसेस होंगे जिसमें अवामी मफाद को जो है वो दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा कि अवामी मफाद में दरख्वास्त की जा रही है, तो उसकी जो हेयरिंग है, उसकी जो समात है, उसको बराह रास्त टीवी पे, बराह रास्त यूट्यूब पे नशर किया जाएगा। फिर टीवी चैनल वाले यूट्यूब से ले लेते हैं, उसको अपने चैनल पे नशर कर देते हैं। तो ये एक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का बड़ा कदम था। अब ज़रा ये दावा करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे दरख्वास्त ये की जाएगी कि जो ये समात है इसमें चले इमरान खान को पेश तो कर दिया जाता है, पेश कर देते हैं, लेकिन जो बराह रास्त इसको नशर करने का मामला है, इसकी लाइव टेलीकास्ट है, लाइव स्ट्रीमिंग है, वो ना होने दी जाए, उसको जो है वो रोक दिया जाए। अब मामला ये है कि ये टू वे सॉर्ड है, कहते हैं ना कि दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार इसलिए है कि अब अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये फैसला करते हैं कि ठीक है, एक कन्विक्टेड जो है वो मुजरिम है जो कि अदालत जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, इमरान खान, और वो बराह रास्त उसको नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि ग्लोरीफाई करना, उसकी तशहीर करने का मामला होगा। लिहाजा इस पर चीफ जस्टिस अगर बैकआउट करते हैं और वो इसके बराह रास्त नशर नहीं करते, तो फिर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं उन पर तनकीद शुरू हो जाएगी, उन पर निश्तर बरसाए जाएंगे, उनको उनकी किरदार कुशी की जाएगी, ख़ासतौर पे ये तहरीक इंसाफ की जानिब से। लिहाजा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं अगर वो नशर कर देते हैं, वो टीवी पे जो है वो चल जाता है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो जाता है, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान को बराह रास्त नशर किया जाए। उस वक्त किया जाए जब इमरान खान बाकायदा जो है वो एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर रहा है। तो फौज कैसे चाहेगी कि एक वो शख्स जो कि फौज के सिपह सालार को, फौज के आर्मी चीफ को टारगेट कर रहा है, लीडर को टारगेट कर रहा है, उसको जो है वो उसकी तशहीर हो और वो आके जो है वो अदालत में आके भाषण दे, जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए और कौम को तकरीर करे और बताए कि जो आखिर इंसाफ क्या होता है, अदालतें कैसे चलाई जाती हैं। और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, क्योंकि उनका भी मामला जो इमरान खान के साथ रहा है, माजी में बाकायदा जो साबिक चीफ जस्टिस होते थे गुलजार अहमद, उन्होंने तो हुक्म दे दिया था कि जो इमरान खान के केसेस होंगे वो जो काजी फ़ायज़ ईसा हैं, जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं होते थे, तो वो उनके बेंच में नहीं लगाए जाएंगे, वो उस पर नहीं समाअत कर सकते हैं। लेकिन अब वही काजी फ़ायज़ ईसा हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को जो है वो पेश किया जाए, इमरान खान का जो बयान है वो कलमबंद किया जाए या रिकॉर्ड करवाया जाए। तो अगले चंद घंटों में जब सुबह 11:30 बजे ये समाअत शुरू होगी, तो ये पिक्चर, कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं है, वो अगले चंद घंटों में वाज़े हो जाएगी। मेरी असेसमेंट ये कहती है, मेरा अगर ओपिनियन आप ले, कि हुकूमत ये दरख्वास्त ज़रूर करेगी कि इसको बराह रास्त नशर ना किया जाए। पहले तो ये दरख्वास्त की जाएगी कि इमरान खान को पेश ही ना किया जाए वीडियो लिंक के ज़रिए, क्योंकि वो एक मुजरिम है, कन्विक्टेड मुजरिम है। लिहाजा एक मुजरिम की इस तरह की तशहीर और बाकायदा उसको टेलीकास्ट करना, उसका बयान रिकॉर्ड करना, ये गैर मामूली मामला है। फिर अगर इस बात पे मामला तय नहीं होता कि उसकी पेशी न हो, तो पेशी अगर करवानी है तो फिर ये दरख्वास्त रख दी जाएगी कि उसको लाइव ब्रॉडकास्ट ना किया जाए, उसको लाइव स्ट्रीम ना किया जाए। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच है, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह फैसला नहीं करना, वो चीफ जस्टिस है, लेकिन साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, दीगर जजेस है, उन्होंने भी अपनी राय देनी है। हालांकि जो गुज़िश्ता समाअत हुई इसमें मुत्तफ़िका फैसला था कि इमरान खान को पेश किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वो आएँ और जो भी उनके केस के हवाले से दलाइल हैं या उनका ओपिनियन है, उनकी मौक़िफ़ है, वो अदालत में वो बता सकते हैं। तो अगले 24 घंटे बड़े दिलचस्प होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आप तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिए। साथ साथ जो फैसल वावड़ा साहब हैं दोस्तों, उन्होंने बड़ा तहलका मचा दिया है और गुज़िश्ता रोज़ दुबई लीक्स के नाम से एक जो जैसे पनामा था, पिंडोरा था, उस तरह का ये लीक्स हैं, ये मंजर आम पर आई और इसमें तकरीबन जो पाकिस्तानी हैं उनके 12 अरब डॉलर के जो जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में जो है वो कहा गया कि वो दुबई में मौजूद है। अब ये नहीं कहा गया कि ये गैर कानूनी है, लेकिन खबर तो ये होती है कि भाई गैर कानूनी है। अब किसी की प्रॉपर्टी दुबई में है तो दुबई में प्रॉपर्टी होना तो कोई जुर्म नहीं है, गैर कानूनी होना जुर्म है। कई जैसे कि जो काजी फ़ायज़ ईसा हैं उनके लंदन में जो है वो जायदाद थी, अब कहा जाए कि उस वक्त कहा गया कि काजी फ़ायज़ ईसा की लंदन में जायदाद है, तो ये गैर कानूनी तरीके से ही जो है वो हासिल की गई होगी। उसके बाद काजी ने पूरी अपनी ट्रेल दे दी। इसी तरह ये जो पाकिस्तानियों के नाम आए हैं
इसमें जिन सियासतदानों के नाम हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, जिन जर्नैलों के नाम हैं, शेर अफजल मरवत का भी नाम है, जो अलीमा बाजी हैं उनका भी नाम कहा जा रहा है, फिर साथ साथ फराह गोगी का नाम कहा जा रहा है। फराह गोगी ने जो माल बनाया वो तो इमरान खान के लिए बनाया होगा, क्योंकि फराह गोगी की जो तरक्की हुई वो तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई। लिहाजा अब मामला ये है कि इस दुबई लीक्स को जो फैसल वावड़ा है वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश है कि एक जानिब कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लाशों को सड़कों पे रख रहे हैं। दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ है वो इकनॉमी की बहाली के लिए, मईशत की बहाली के लिए SIFC कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके सरमायाकारी के जो वफ्द हैं उनको पाकिस्तान लाया जा रहा है। तो फैसल वावड़ा को ये लगता है कि इसमें जो टारगेट है, क्योंकि ये बेसुध सी स्टोरी है कि इनकी जायदादें हैं बिल्कुल हैं, गैर कानूनी हो, क्योंकि तमाम जितने भी सियासतदान हैं उनका ये कहना है कि ये डिक्लेयर्ड जायदादें हैं। यानी मोहसिन नकवी का नाम आया कि उनकी जो बीवी है उनकी जायदाद है, तो मोहसिन नकवी का ये कहना था कि बाकायदा मेरे जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं या मैं जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था तो हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया था मेरी बीवी की जो जायदाद थी। जनरल बाजवा के बेटे का नाम आया तो जनरल बाजवा के बेटे ने उसकी पूरी जो कह लिए मनी ट्रेल है वो रखी, बाकायदा मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में उसका जिक्र किया है, तफसील बताई है। इसी तरह दीगर जो सियासतदान है, शेर अफजल मरवत का नाम आया। शेर अफजल मरवत ने कहा भाई ये तो बहुत पुरानी जायदाद है, 6 साल पुरानी जायदाद है और इसको मैं डिक्लेयर करता रहा हूँ FBR में और अपने गोशवारों में, तो कोई बड़ी अनोखी चीज़ नहीं आई। लेकिन जो फैसल वावड़ा कह रहा है ना कि टाइमिंग बहुत अहम है, कि एक जो कह लीजिए कि मामला जो खबर नहीं है लेकिन उसको खबर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो मुतासिर हो, पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है वो मुतासिर हो, और जो मौजूदा जो सेटअप कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ट्रैक पर लाया जाए उसको डिरेल करने की ये कोशिश हो सकती है फैसल वावड़ा के मुताबिक। और इसमें जो टारगेट है, प्राइम टारगेट है, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। तो इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, अपडेट होंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।